बीजेपी में नई टीम का ऐलान हुआ, टीम राजनाथ का ऐलान हुआ, कुछ नए चेहरे दिखे, लेकिन जो चेहरा हटाया गया उसने अपना दर्द अब उडेला है। शांता कुमार अभी तक खामोश थे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब उन्होंने जुबान खोली तो उन्होंने कह दिया कि मेरी पार्टी दूध की धूली नहीं है। उपाध्यक्ष के पद से हटाए गए थे शांता कुमार और उसके बाद अब चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस नहीं रह गई है। राजनीति में पैसा हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, यह शांता कुमार की राय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इन दो बातों को कहते हुए साथ में यह जोड़ दिया कि मेरी पार्टी भी दूध की धूली नहीं है। दरअसल जब नई टीम का ऐलान हुआ और उसमें शांता कुमार नहीं थे, उसके बाद उन्होंने आकर ये सारी चीजें कही हैं। वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, कई बड़े पदों पर काबिज रहे हैं और उनकी राय बहुत अहम भी मानी जाती है पार्टी के भीतर। लेकिन जब पद से हटाया गया तो शांता कुमार ने ये सारी बातें सिलसिलेवार कह डाली। जाहिर है बीजेपी की समस्याएं अब बढ़ेंगी। कुछ नए चेहरों को शामिल करने के लिए काफी उलटफेर किया गया था टीम के भीतर और उसका ही एक नतीजा था कि शांता कुमार को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पद से हटाए गए हैं तो यह सारी तलखी निकल रही है। लेकिन चूंकि एक बड़ा नाम, एक बड़े नेता हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक का बहुत लंबे समय से हिस्सा भी रहे हैं, अब जब यह बात सामने आई है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में मुश्किलें जरूर आएंगी। अनुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी को हालांकि कई दफा इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कई दफा अपने नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ी है क्योंकि इस तरह के बयान आए। क्या शांता कुमार का ये जो बयान आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बात कही जाएगी, कोई प्रतिक्रिया आएगी, वो देखना होगा। लेकिन अभी जो बात कही है शांता कुमार ने वो अपने आप में बड़ी है और पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द भी है। राजनीति में पैसा हावी है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लपेट चुका है राजनीति को, ये सारी बातें कही हैं शांता कुमार ने। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे ये सारी बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। राजनाथ सिंह की टीम में कुछ पुराने और सीनियर लोगों को जगह नहीं मिली है, उनमें से एक शांता कुमार जी भी हैं। इस वक्त शांता कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शांता कुमार जी, जो राजनाथ सिंह ने अपनी टीम बनाई मिशन 2014, आप जैसे जो पुराने लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो मेन टीम है, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दो बार मंत्री रहे हैं केंद्र में, तो ऐसा क्यों कहा गया? लगता है कि पुराने लोगों का वक्त खत्म हो गया। देखिए, हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये आपने बिल्कुल गलत कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे मुख्य रूप से एक बात कहनी है कि आज देश की राजनीति में पद, प्रतिष्ठा और पैसे का लालच पागलपन बनकर उभर रहा है। राजनीति का अवमूल्यन हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, राजनीति का भ्रष्टीकरण हो गया है। पूरी राजनीति पट्टी से उतर गई है। नेता शब्द गाली बन गया, राजनीति से लोगों का भरोसा उठ गया। अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव के आंदोलन इसलिए सफल हुए क्योंकि गैर राजनीतिक थे। आज दुर्भाग्य का विषय यह है कि नेताओं को सुनने के लिए जनता आती नहीं, गाड़ियों में बिठाकर जनता लानी पड़ती है। इस प्रकार के अवमूल्यन के अंदर मैं समझता हूँ आज भी देश को रास्ते पर लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए यदि सबसे अधिक क्षमता है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है। दूध का धुला कोई नहीं रहा, अच्छे लोग सब पार्टियों में हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो नई टीम राजनाथ जी ने बनाई है
उसमें मुख्य विषय क्या था, हम भी ये चाहते थे नए युवा लोगों को लाया जाए। अब अगर नए युवा लोगों को लाना है तो पुराने लोगों को थोड़ा इधर होना पड़ेगा। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, हम बाहर नहीं हुए, मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता पद मेरा ऐसा है जो जीवन के अंतिम क्षण तक मेरे पास सुरक्षित रहेगा, कोई छीन नहीं सकता मुझसे। और शांता कुमार जी, आप कह रहे हैं कि नए लोगों को लाने के लिए पुराने लोगों को थोड़ा हटना पड़ेगा, तो क्या अडवाणी जी जैसे लोग भी हैं, आप कह रहे हैं कि अडवाणी जी की भूमिका भी अब एडवाइज़र या सलाहकार की भूमिका है, उनका भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं रहा पार्टी के अंदर? नहीं, हम हटे कहाँ हैं। और देखिए, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं 17 साल का था तो संघ का प्रचारक हो गया, 19 साल का था तो कश्मीर आंदोलन में जेल में गया, तब से चलता रहा, न रुका न झुका आगे। और पार्टी ने मुझे 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र का मंत्री बनाया। मैंने अपनी पंचायत के पंच से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में भी 3 बार मुझे बोलने का मौका मिला। देखिए, आई एम द हैप्पीएस्ट वर्कर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड द मोस्ट सेटिस्फाइड वर्कर। मेरे बारे में ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि मुझे बाहर किया गया, मैं पार्टी में हूँ। अडवाणी जी के बारे में क्या राय है आप? नहीं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। 1972 से मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में हूँ। इस समय राष्ट्रीय कार्य समिति में मुझसे सीनियर या अडवाणी जी हैं और मुझे याद आ रहा है शायद मुरली मनोहर जोशी है। तो इतना अधिक समय मुझे मान सम्मान मिला है। मैं बाहर निकाला गया बिल्कुल नहीं मानता, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। आदरणीय अडवाणी जी अटल जी के बाद हमारे वरिष्ठतम नेता हैं। उनका त्याग, उनका अनुभव, उनकी योग्यता कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी में अब उतनी जितना एक्टिवली वो जुड़े हुए थे पार्टी में, अब वो नहीं है, उनको एक सलाहकार की भूमिका में देखा जा रहा है? निश्चित रूप से आज भी जुड़े हुए हैं और जहां तक मुझे मालूम है आदरणीय राजनाथ जी ने सभी निर्णय करने में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रेस में अब अडवाणी जी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कौन नहीं होगा आज नहीं कहा जा सकता, बल्कि मुझे थोड़ा सा इस बारे में दुख है कि समय से पहले ये बहस शुरू हो गई, इसकी आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री का निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी को निर्णय नहीं करना, केवल मुझे निर्णय नहीं करना, प्रधानमंत्री का निर्णय एनडीए को करना है। एनडीए बैठेगा, विचार करेगा, निर्णय करेंगे, ये ठीक है। जन भावनाओं का ध्यान रख करके ही पार्टी निर्णय करेगी, इसमें भी कोई दोहराए नहीं। नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, जन भावनाओं की अगर बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करना चाहिए। मैंने यही बात आपको कही कि जब भी पार्टी निर्णय करेगी जन भावनाओं का ध्यान रखेगी, लेकिन सभी बातों का ध्यान रखकर ठीक समय पर पार्टी निर्णय करेगी। मोदी जी के बारे में ये बहुत जल्दबाजी में चर्चा का विषय बन गया। ये जल्दबाजी में चर्चा का विषय ना बनता तो देश का अच्छा था। सवाल तो मुद्दों का है, देश को ले जाना कहाँ है। आज भ्रष्टाचार में महामारी में देश पिस रहा है। देश के अंदर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का कारण क्या महंगाई है, महंगाई के कारण असमानता है, असमानता के कारण उग्रवाद देश में फैल। उन समस्याओं से लड़ने की जरूरत है। या कौन प्रधानमंत्री नहीं होगा, बहस अनावश्यक है, समय से पहले है। मैं इस बहस में शामिल नहीं होना चाहता। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो पार्टी में भी हो रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अकेले चीफ मिनिस्टर जिनको लाया गया और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की छाप है पूरी टीम के ऊपर, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अब आगे जो कहा जा रहा था 2014 से पहले एक सीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने की? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी जन भावनाओं का ध्यान रखेगी, पार्टी सब बातों का ध्यान रखेगी और पार्टी के सुझाव पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ठीक समय पर ठीक निर्णय करेगा। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के नाम से बहुत ऑब्जेक्शन है कि नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, हमारे जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग मुश्किलें हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका अपना एक वोट बैंक है, तो उनकी अपनी मुश्किलें हम अप्रिशिएट करें। मैं समझता हूं बैठकर बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य एनडीए के अलावा है नहीं। देश की जनता ने दिल्ली से कांग्रेस को हटाने का पूरा अंतिम निर्णय कर लिया है। विकल्प केवल एनडीए और कोई नहीं है। इसलिए एनडीए के अंदर इस किस्म की किसी बात पर कड़वाहट ना आए,
इसकी ज़रूरत है। और हमें एक दूसरे जो सहयोगी एनडीए के हैं उनकी एक दूसरे की मुश्किलों को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। मतलब जेडीयू आपका महत्वपूर्ण एलाई है काफी सालों से, आपको लगता है उनकी राय को अनदेखा नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से एनडीए में जितने हमारे सहयोगी हैं उन सभी सहयोगियों की अपनी अपनी मुश्किलों को ध्यान में रखकर परस्पर सहयोग होना चाहिए और एनडीए को और बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए।